हाय एवरीवन और सभी को नमस्कार। मेरे चैनल लर्निंग विद ऋचा गिरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स। वो पेरेंटिंग स्टाइल्स जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी में यूज़ होता है, इसे हम देखते हैं। इसके टाइप्स देखेंगे ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने लाया है और इस पे चिल्ड्रन का या इसका चिल्ड्रन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पेरेंटिंग स्टाइल्स जो हैं वो 4 टाइप्स के हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में यूज़ होते हैं और इनका जो बेस है वो है डियाना बॉमरेंट का काम। तो डियाना बॉमरेंट ने इसे लाया है कि 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। ये इनका इन्वेंशन है, जो कि बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट थी। स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स का भी सहयोग है इसमें, जिनका नाम है एलेनोर मैकॉबी एंड जॉन मार्टिन। तो हम 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स देखते हैं ये क्या क्या है। ऑथोरिटेरियन है, ऑथोरिटेटिव है, परमिसिव, अनइन्वॉल्व्ड। तो सभी का मीनिंग हम देखेंगे वन बाय वन कि ये होता क्या है। तो ऑथोरिटेरियन स्टाइल है सबसे पहला वाला। यहाँ पे पिक्चर में हम देख रहे हैं जो मदर है वो चाइल्ड को डांट रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी मदर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी सख्त है। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसिप्लिनेरियन होते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा डिसिप्लिन में रहें। यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो कराने की कोशिश होती है पेरेंट्स द्वारा बच्चों के ऊपर, और किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत कम। यहाँ बातचीत के क्रम में कही जा रही है ये बात कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो बातचीत होती है काफ़ी कम होती है। और यहाँ जो है पनिशमेंट कॉमन है। तो कुछ भी गलती करे बच्चे तो उनको पनिशमेंट मिलना ही मिलना है। कम्युनिकेशन जो है वो मोस्टली वन वे होता है, जो कि पेरेंट्स के साइड से ही होता है। और रूल्स तो इम्पोज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, बट उसे एक्सप्लेन नहीं किया जाता है और रूल्स न मानने पे उनको पनिशमेंट दी जाती है। यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं वो टिपिकली लेस नर्चरिंग होते हैं। लेस नर्चरिंग का मतलब है उन्हें बच्चों के ग्रोथ डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं होता। वो केवल अपनी चीज़ों को इम्पोज़ करना चाहते हैं, अपनी मनमानी करते हैं बच्चों के ऊपर कि ऐसा होना चाहिए, ये रूल होना चाहिए, ये रेगुलेशन होना चाहिए और बच्चे को ऐसा करना ही करना है, नहीं करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट होगी। एक्सपेक्टेशन जो होते हैं मदर और फादर की तरफ से वो काफ़ी हाई होते हैं और बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर दी जाती है। तो जो भी एक्सपेक्टेशन सेट किए जाते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, बच्चों को करना ही है। उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, किसी प्रकार का कोई उन्हें छूट नहीं दी जाती। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में हाई डिमांडिंगनेस होते हैं पेरेंट्स और लो रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं। यहाँ पे डिमांडिंगनेस कहने का मतलब है उनका एक्सपेक्टेशन अधिक रहता है अपने चाइल्ड से, और वो जो भी डिमांड करते हैं या जो भी चाहते हैं अपने चाइल्ड को करने के लिए, वो चाहते हैं कि उनका चाइल्ड 100% उन्हें एडहेयर करे, उन्हें फॉलो करे, उनकी बात मान के चले। लो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि वो जो रिस्पॉन्सिव है वो कम होते हैं, बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। वो अगर कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उनका रिस्पॉन्स होता है कि जो आपको कहा गया है उतना ही कीजिए। तो किसी भी टाइप का कोई रीज़न नहीं देते हैं, कोई रूल का रीज़न नहीं देते कि रूल क्यों लगा हुआ है आपके ऊपर, या किसी भी चीज़ का रीज़न या क्वेश्चन पूछने पे कोई आंसर नहीं देते हैं। तो ये हुआ लो रिस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट है इन्फोर्सेस स्ट्रिक्ट रूल विथ लिटिल कंसिडरेशन ऑफ देयर किड्स फीलिंग और सोशल इमोशनल एंड बिहेवियरल नीड। तो ये सेम थिंग है कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट रूल्स लगाते हैं उन पे और अपने बच्चों की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके इमोशंस या उनकी क्या ज़रूरतें हैं इनके बारे में नहीं सोचते हैं। और अगर पूछा जाए तो वो बोलते हैं बिकॉज आई सेड सो। जैसे चाइल्ड अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा मैं क्यों करूं, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि क्योंकि मैंने ऐसा बोला है। तो कोई भी क्वेश्चन का वो रीज़न नहीं देते हैं, किसी रूल या किसी भी चीज़ का नतीजा के बारे में भी नहीं बताते हैं कि इसका क्या नतीजा होगा, इसलिए हमने ऐसे बोला है आपको करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं परमिसिव पेरेंटिंग। तो परमिसिव पेरेंटिंग क्या होता है। यहाँ पे परमिसिव और इंडल्जेंट पेरेंट्स मोस्टली लेट देयर चिल्ड्रन
टू डू व्हाट दे वांट। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने चाइल्ड को चिल्ड्रन को वो करने देते हैं जो उनके चाइल्ड चाहते हैं, और गाइडेंस या डायरेक्शन बहुत कम ही देते हैं, ना के बराबर। यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है देयर डिसिप्लिन स्टाइल इज द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रिक्ट। तो यहाँ डिसिप्लिन स्टाइल है जो स्ट्रिक्ट हमने देखा है पहले वाले में अथॉरिटेरियन स्टाइल में, उससे बिल्कुल भी ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे तो पेरेंट्स फ्रेंड्स ही बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। दे हैव लिमिटेड और नो रूल्स मोस्टली लेट चिल्ड्रन फिगर प्रॉब्लम आउट ऑन देयर ओन। तो यहाँ पे कोई रूल्स नहीं होता, कोई रूल्स नहीं लगाते हैं चिल्ड्रन पे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो तो वो चिल्ड्रन पे छोड़ देते हैं कि वो खुद ही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन इज ओपन। यहाँ पे कम्युनिकेशन ओपन होता है, और पेरेंट जो है वो चाइल्ड पे छोड़ देते हैं कि वो कैसे डिसीजन मेकिंग करेंगे, उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं देते हैं। नेक्स्ट है इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं वो वार्म होते हैं और नर्चरिंग होते हैं, मतलब थोड़े सॉफ्ट होते हैं और केयरिंग होते हैं। जैसे अगर बच्चों को कुछ चाहिए तो वो चाहते हैं कि वो दिलवा दें। यहाँ पे बच्चों से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम होता है, और पेरेंट्स जो हैं वो ना के बराबर एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं बच्चों के लिए। आगे हम देखते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। तो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनइन्वॉल्व, यहाँ पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे चिल्ड्रन को बहुत सारी फ्रीडम दी जाती है, और चिल्ड्रन के बारे में वो सोचते भी नहीं है कि वो क्या कर रहे होंगे या क्या करते हैं। यहाँ देखते हैं पॉइंट वाइज क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन स्टाइल नहीं यूटिलाइज किया जाता है। जो पेरेंट्स होते हैं वो इनडिफरेंट होते हैं, मतलब उन्हें फिक्र नहीं होती है कि चाइल्ड क्या कर रहा है उनका। तो यहाँ पे चाइल्ड जो चाहे वो कर सकता है। अगर चाइल्ड को किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, इनफैक्ट उसे केयर भी नहीं मिलता है, तो वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। कम्युनिकेशन काफ़ी कम होता है, ना के बराबर। जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी कम नर्चरिंग होते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स केयरलेस टाइप के होते हैं, जो कि ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चा अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है। तो यहाँ पेरेंट्स को बच्चों के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, या फिर हम कह सकते हैं ना के बराबर एक्सपेक्टेशन रहती है। नेक्स्ट देखते हैं ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑथोरिटेरियन, उसके बाद हमने पढ़ा परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, उसके बाद अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल था। अभी हम देखेंगे ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो रीजनेबल होते हैं और नर्चरिंग होते हैं। तो वो चाइल्ड के लिए जो भी काम करते हैं वो रीजनेबल होता है। चाइल्ड को भी पता होता है कि मम्मी पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मम्मी पापा जो हैं वो काफ़ी नर्चरिंग होते हैं और चाइल्ड का अच्छा ख्याल रखते हुए कि आगे का इसका ग्रोथ डेवलपमेंट कैसा होगा, उसके हिसाब से वो अपने गोल्स को सेट करते हैं चाइल्ड के लिए। केयरफुल होते हैं वो लोग, एक्सपेक्टेशन हाई सेट करते हैं और एक्सपेक्टेशन काफ़ी क्लियर होता है उनका। तो दोनों को ही पता होता है, चिल्ड्रन और मदर फादर को, कि क्या करना है और क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, और वो अपने आप के बारे में अच्छा सोच सकते हैं बड़े होके। तो इस स्टाइल को सबसे अच्छा स्टाइल माना जाता है पेरेंटिंग का। यहाँ जो बच्चे हैं बहुत अच्छा करते हैं आगे चल के, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपने बारे में काफ़ी अच्छा सोच के काफ़ी अच्छा करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। ये डिसिप्लिनरी रूल्स लगाते हैं अपने चिल्ड्रन के लिए, जो कि काफ़ी क्लियर होता है चाइल्ड के लिए, कोई स्ट्रिक्ट नहीं होता है, और रीजंस के साथ होता है, वो रीजंस को वो एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कम्युनिकेशन जो है काफ़ी फ्रीक्वेंट होता है, वो फ्रीक्वेंटली अपने चाइल्ड के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं और अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सही तरीके से कम्युनिकेट करते हैं जिससे चाइल्ड को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उनकी अंडरस्टैंडिंग 100% क्लियर रहती है, क्योंकि वो चाइल्ड के लेवल के अनुसार, उनकी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार ही उनसे टॉक करते हैं। ऐसे जो पेरेंट्स हैं नर्चरिंग होते हैं, काफ़ी केयरफुल होते हैं,
केयरिंग होते हैं बच्चों के लिए। ऐसे पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन होता है, गोल्स होता है, हाई रहता है लेकिन काफ़ी क्लियर रहता है। तो यहाँ जो चाइल्ड हैं, उनके भी वो भी गोल सेट करने में अपना इनपुट देते हैं कि हाँ, ऐसा वो करेंगे और इसके साथ-साथ वो ये भी करेंगे जो उनको अच्छा लगे। तो यहाँ पेरेंट और चाइल्ड दोनों मिलके गोल्स रखते हैं और पेरेंट्स के दिखाए हुए रास्ते पे चाइल्ड चलता है विलिंगली, रजामंदी से। आगे कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ। जो पेरेंट्स है, हाई रिस्पॉन्सिवनेस होते हैं और हाई डिमांडिंगनेस होते हैं। तो हाई रिस्पॉन्सिवनेस कहने का मतलब है कि उनका एक्सपेक्टेशन हाई होता है। सॉरी, हाई डिमांडिंगनेस का मतलब है उनका एक्सपेक्टेशन हाई होता है, बच्चों से जो डिमांड रखते हैं वो हाई डिमांड होता है, लेकिन काफ़ी क्लियर होता है। बच्चों को भी पता होता है कि ये चीज़ को कैसे फुलफिल करना है और क्यों ऐसे मदर फादर चाह रहे हैं। हाई रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि बच्चे के लिए, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सतर्क रहते हैं, काफ़ी केयरफुल रहते हैं और जो भी बच्चा पूछता है उसके लिए काफ़ी क्लियर उनका रिप्लाई होता है, या फिर जो भी चीज़ों का, जो भी वो चीज़ कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होने वाला है, ये वो बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे रूल्स क्लियर सेट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्लियर रहता है बच्चों के लिए और बच्चों को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को भी ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेट्स फ्रीक्वेंटली होता है, तो दोनों आपस में फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करते हैं और वो अपने बच्चों से सुनते भी हैं। ये नहीं कि केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है, वो बच्चों से सुनते हैं, बच्चों को बताते हैं, तो बच्चे अगर कुछ गलत बता रहे हैं तो उन्हें सही डायरेक्शन देते हैं। तो जो भी चीज़ बताते हैं वो चाइल्ड के थॉट, फीलिंग्स या ओपिनियन को ध्यान में रख के बताते हैं। यहाँ पे वो ये अलाउ करते हैं कि नेचुरल कंसिक्वेंसेस के हिसाब से बच्चे सीखें। जैसे जो नेचुरल नतीजा निकले, अगर बच्चे, फॉर एग्जांपल जैसे क्विज में बच्चा फेल कर गया है क्योंकि वो पढ़ा नहीं था, तो पेरेंट्स ये उसे बताएंगे कि वो पढ़ा नहीं है इसलिए उसने फेल किया, तो उसको सही डायरेक्शन देंगे कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और इसी तरीके से अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो फिर से फेल होगा। तो ये इस टाइप का नेचुरल consequences के हिसाब से वो बच्चों को गाइडेंस देते हैं। अब हम फिर से ये पेरेंटिंग स्टाइल्स पढ़ते हैं और इसके साथ साथ हम इसके आउटकम्स भी देखते हैं कि बच्चों पे इसका क्या असर पड़ रहा है। तो पेरेंटिंग स्टाइल ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, ऑथोरिटेटिव, जो कि सबसे अच्छा माना गया है, जिसमें बच्चे काफ़ी अच्छे निकलते हैं, सेल्फ स्टीम वाले निकलते हैं और काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं आगे चल के। तो जब पेरेंट्स वार्म और रिस्पॉन्सिव होते हैं तो आउटकम ये होता है, जो चाइल्ड है उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी हाई होता है। और जब पेरेंट्स क्लियर रूल सेट करते हैं कि ये रूल्स है और क्यों ये ऐसा रूल लागू किया गया है, तो उसका रीज़न भी बताते हैं, तो आउटकम जो है वो होता है कि जो बच्चा है वो उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना आ जाती है। वो अपनी क्षमताओं को और अपनी चीज़ों को सम्मान करने की भाव रखता है। उसके जो पेरेंट्स हैं हाई एक्सपेक्टेशन उससे रखते हैं, तो इससे क्या होता है, उसके सोशल स्किल्स अच्छे होते हैं। पेरेंट्स सपोर्टिव होंगे तो बच्चा मेंटली इल कम होगा। पेरेंट्स अगर बच्चे के इंडिपेंडेंस को वैल्यू देंगे तो उसके अंदर आपराधिक क्षमताएं कम होंगी, वो अपराध नहीं करेगा। अब हम देखते हैं ऑथोरिटेरियन। यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट पेरेंट हैं, तो पेरेंट जो है अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, जो लेस केयरिंग होते हैं। तो यहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस लो होता है। स्ट्रिक्ट रूल लागू करने से उसका सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान की भावना कम हो जाती है, नहीं होती है लगभग। एक्सपेक्टेशन हाई रहता है तो उसके सोशल स्किल्स कम होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो हाई है लेकिन जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके लिए कोई उसको डायरेक्शन नहीं दिया गया है, उसके लिए रीजनिंग नहीं दी गई है, तो उसका जो सोशल स्किल है वो खराब रहता है। यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो एक्सपेक्ट करता है कि बच्चा ओबीडिएंट रहे, उसको फॉलो करे, पेरेंट को जो भी पेरेंट बोले वो करे। लेकिन यहाँ पेरेंट जबरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे क्या होगा, बच्चों में मेंटल इलनेस आएगा
वो अल्कोहल या ड्रग एब्यूजिव बन जाएगा और वो आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं परमिसिव। तो परमिसिव स्टाइल में वार्म और रिस्पॉन्सिव होते हैं पेरेंट्स। तो जो बिहेवियर है वो इम्पल्सिव होता है। यहाँ पे कुछ रूल्स लगाए जाते हैं पेरेंट की तरफ से। तो बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिक होता है, क्योंकि जनरली पेरेंट्स यहाँ बच्चे की हर बात मान रहा है और कुछ रूल्स लगाता है जिसका कोई कंडीशन नहीं देता है। तो बच्चे को लगता है कि इतना मम्मी पापा ने मुझे छूट दे रखा है, ऐसा क्यों एक दिन के लिए बस बोला, ये रूल क्यों लगाया। तो बच्चा ईगो सेंट्रिक हो जाता है, उसके अंदर अहम आ जाता है। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उसके इंडल्जेंट के कारण उसमें पुअर सोशल स्किल्स आते हैं, क्योंकि पेरेंट यहाँ पे बच्चे को हर हाल में खुश देखना चाहता है। तो उसको अगर कोई टफ टास्क भी मिला है तो उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है और वो टास्क वो खुद ही करने लगता है पेरेंट। तो इससे क्या होता है, उसका सोशल स्किल पुअर होने लगता है। नेक्स्ट है लीनियंट। तो यहाँ पे जो पेरेंट है वो काफ़ी लीनियंट है, मतलब अगर बच्चा कोई बदमाशी भी करता है तो भी उसको स्ट्रिक्ट नहीं रहता, कुछ बोलता नहीं है, दंड नहीं देता है। तो इससे क्या होते हैं, बच्चों में प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप आ जाते हैं। तो अगर कोई वो किसी रिलेशनशिप में होता है या बाहर में किसी फ्रेंड्स के साथ रहता है, तो अगर फ्रेंड कुछ अगर ये बच्चा कुछ गलती करे तो कोई भी इसके अगेंस्ट कुछ बोलता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसके कारण इसका रिलेशनशिप सही नहीं होता है, क्योंकि इसको पेरेंटिंग स्टाइल जो थी उसके पेरेंट्स लीनियंट थे, कोई भी गलती भी करने पे कोई दंड या कोई डांट फटकार नहीं मिलता था। आगे हम देखते हैं नेग्लेक्टफुल जो पेरेंट्स होते हैं, जो अनइन्वॉल्व होते हैं। उसमें क्या है, कोल्ड और अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, काफ़ी ढीले ढाले से पेरेंट होते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो बच्चों का बिहेवियर इम्पल्सिव हो जाता है, कोई रूल्स नहीं लगाते हैं, तो बच्चा अपराधी गतिविधियों में भाग ले सकता है। पेरेंट्स इनडिफरेंट होते हैं या अनइन्वॉल्व्ड होते हैं, किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो वो ड्रग अब्यूज़ या अल्कोहल अब्यूज़ हो सकता है, अब्यूज़िव। बच्चे जो पेरेंट है वो इनडिफरेंट है, उसे फ़िक्र नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो बच्चा किसी प्रॉब्लम में है या किसी भी चीज़ में फँसा हुआ है, उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। तो ये सारे पेरेंटिंग स्टाइल्स थे और उसके आउटकम थे। तो ये था डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स और उससे एसोसिएटेड आउटकम्स। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा और हम ये वीडियो देखने के बाद एक संकल्प ले सकते हैं कि हमें एक अच्छा पेरेंट बनना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही पेरेंटिंग स्टाइल अपनाई जाए। पेरेंट्स को वो एक से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि बच्चा का क्या रिस्पॉन्स है या क्या सिचुएशन है। तो हम इस तरीके से अपने बच्चे के कल को बेहतर बना सकते हैं। तो जिस तरीके से हमें हमारे पेरेंट्स ने एक बेहतर आज की शुरुआत कराई, उसी तरह हम बेहतर कल के लिए अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछिएगा। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।